Hello students, how are you all? I hope all of you are doing good. So today we are going to start a new chapter, that is understanding shapes. So before starting the chapter, let me give you a brief on this thing or on this chapter. So in this chapter, most of the questions are based on finding out the angles of any of the figure given to you. ठीक है, कोई भी फिगर दिया हुआ होगा, फिगर जनरली ऐसा होगा जिसके अंदर लाइंस ही होगी, ना तो ट्राइंगल होने वाला है, ना स्क्वायर, ना कुछ और। ठीक है, आप लोग जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो फिगर चेंज होते रहेंगे, लेकिन एंगल से निकालने के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और प्रूफ के भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपके इस साल के सिलेबस के अंदर यू विल सी क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइंडिंग द एंगल। एंड व्हेन आई वाज इन क्लास 7th आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, फिगर्स वाले क्वेश्चन करना बहुत इजी, ऐसे आंसर्स आ जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, इसके अंदर मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट या फिर मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है ये आपके लिए। ठीक है, तो दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स। एंड मैं क्लास में भी देखता था जब मैं पढ़ता था, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेवरेट होता था ये, क्योंकि आराम से नंबर स्कोर कर पाते थे। ठीक, क्योंकि फिगर देखकर आंसर निकालना होता था, या कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाए तो उनको भी आंसर निकालना बहुत ईजी है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया अपन पढ़ेंगे एंगल्स। इस चैप्टर के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे क्या, एंगल्स निकालना। ठीक है, एंगल्स निकालना सीखेंगे। तो एंगल्स निकालने से पहले अपन कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती है? टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है क्या क्या एंगल्स किस किस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है अल्टरनेट एंगल। सबसे पहला आता है अल्टरनेट एंगल। क्या होता है अल्टरनेट एंगल? अल्टरनेट का एंगल का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट स्पेलिंग है ALTERNATE। अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है उसके जस्ट बाजू वाला, या फिर उसको अल्टरनेट एंगल बोले, या फिर अपन इसको एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। आई एम सॉरी, एडजेसेंट एंगल है बुक के अंदर। बुक के अंदर तुम्हारे बोलता है एडजेसेंट एंगल, मैंने गलती से आपको अल्टरनेट एंगल बोल दिया। उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है जो जस्ट एक बाजू वाला हो। बाजू वाला मतलब जस्ट बाजू वाला, जस्ट नेबर। आपका और बाजू वाले का वॉल जैसे सेम होता है, एक दीवार कॉमन आप लोग शेयर कर रहे हो, वो जस्ट आपके बाजू वाला होता है, तो सेम यहाँ पर भी होगा। एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे कि सपोज करो ये एक एंगल बनाया मैंने। ठीक है, ये एक एंगल बनाया, और सपोज करो यहाँ पर एक और एंगल है कुछ भी तरीके का। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आर एडजेसेंट टू ईच अदर। सपोज करो एक और एंगल होता है एंगल 3। सपोज करो क्या होता है, एक और एंगल 3 होता। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 तो एडजेसेंट एक दूसरे के, लेकिन एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने क्या बोला आपको, एक बाउंड्री शेयर करने चाहिए। तो आप बताओ, क्या एंगल 2 और एंगल 3 एडजेसेंट होंगे? यस होंगे। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ये कॉमन बाउंड्री ये वाली शेयर कर रहे हैं। लेकिन एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट नहीं होंगे, क्योंकि कॉमन बाउंड्री नहीं शेयर कर रहे। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल अपन उन्होंने देख लिया। ठीक है, अब आपका आता है लीनियर पेयर, जिसको मैं बोलता हूं सप्लीमेंट्री भी। ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी। ठीक है, लीनियर पेयर है, सप्लीमेंट्री एंगल। लीनियर पेयर है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है ऐसी, एक स्ट्रेट लाइन होती है ऐसी, और कोई भी एंगल बीच में लाई कर रहा होता है। ऐसी लाइन कोई भी इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कोई भी दो लाइन जहां मीट करती है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये एक लाइन है, सपोज करो ए और बी, और सपोज करो ये सी और ओ, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये सीओ एक इंटरसेक्टिंग लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही लाइन ए बी को। तो लीनियर पेयर का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स आ रहे होते हैं, जितने भी एंगल, सपोज करो यहाँ पर कितना एंगल आ रहा है, एंगल 1 और एंगल 2, है ना। सपोज करो 3 एंगल और होते हैं, यहाँ पर एक और एंगल आ जाता है एंगल 3, है ना। अब मैंने बताया सपोज, सिर्फ सपोज है ना, ऐसा है नहीं, पर सपोज। तो भी तीनों एंगल जो भी आपके स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, उन सब का सम होगा 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। समझ रहे? तो लीनियर पेयर का मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स लाई कर रहे हैं एक तरफ, जितने भी एंगल्स लाई कर रहे हैं एक तरफ, उन सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा ये वाला एंगल दे देगा, ये दूसरा एंगल निकालने के लिए बोलेगा, या ये दे देगा तो दूसरा निकालने के लिए बोलेगा, या कभी कभी दोनों एक्स के अंदर दे देगा और निकालने के लिए बोलेगा।
तो यहाँ पर आता है सप्लीमेंट्री का भी रोल। सप्लीमेंट्री का रोल का मतलब ये होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि जो भी एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो इसका मतलब दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम कितना होगा, तो होगा 180 डिग्री। दोनों का सम कितना होगा, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। वापस से बोलता हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि दोनों का सम होगा 180 डिग्री। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट आपका क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री। सॉरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब जा रही है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल्स का सम। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल्स का सम होगा 90 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कितना, 90 डिग्री। बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। बहुत सिंपल सा लॉजिक कि दो एंगल्स का सम अगर 180 है तो इसका मतलब बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, और दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो कॉम्प्लीमेंट्री का भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 90 डिग्री आ रहे हैं तो इसका मतलब बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जनरली इसका फिगर ऐसा बनता है कि वो 90 डिग्री का एंगल होता है एंड बीच में ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 1 हो गया, नीचे हो गया एंगल 2, ऐसे मतलब 90 डिग्री बनता है उसके अंदर, ठीक है जनरली। और कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर बनता है ऐसी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब ये होता है कोई भी दो एंगल्स ऐसे, अगर कोई भी दो लाइंस, सॉरी गलती से मैंने एंगल्स बोल दी, कोई भी दो लाइंस जब एक दूसरे को, स्ट्रेट दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, सपोज करो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, सपोज करो इस एंगल का नाम मैंने 1 दे दिया, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4। कोई भी दो एंगल्स जब, सॉरी कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होती है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा। मतलब एंगल 1 और एंगल 2, तो ये ऑपोजिट एंगल, एंगल 1 और एंगल 3 होंगे इक्वल। सपोज करो ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये भी दोनों भी ऑपोजिट एंगल है ना। अब एक बात बताओ, आप मैं छोटी सी बात बोलूंगा, एंगल 1 और एंगल 2 का रिलेशन बताओ आप, क्या हो सकता है ना। क्या क्या रिलेशन निकल सकता है एंगल 1 और एंगल 2 के, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एंगल 1 और एंगल 2 का रिलेशन क्या क्या हो सकता है। तो एंगल 1 और एंगल 2 का रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के हैं एडजेसेंट। मैंने बताया था ना आपको, एडजेसेंट का मतलब कॉमन बाउंड्री शेयर कर रहे होते हैं कि नहीं, कॉमन बाउंड्री शेयर कर रहे। एक और बात यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आप स्ट्रेट लाइन है, एक एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों शेयर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन को। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी स्ट्रेट लाइन शेयर कर रहे होंगे तो सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे आपके सामने, ठीक है। अब अपन देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, ताकि सब बच्चों को थोड़ा क्लियर रहे। ये तो अभी से अपन ने थियरी पढ़ी है, ठीक है। सो ऑल राइट, द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। आपको सप्लीमेंट निकालना है 40 डिग्री का। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सप्लीमेंट का मतलब होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है दोनों एंगल्स का सम, जो भी एंगल्स है उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। तो एक एंगल अगर आपको दे रखा है कितना दिख रहेगा, 40 डिग्री, और बोला उसका सप्लीमेंट निकालो। उसका सप्लीमेंट निकालो का मतलब होता है उसका सप्लीमेंट, ये एंगल 2 है, बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, अगर दोनों 180 डिग्री है तो ये बोल रहा है कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे, 40 डिग्री पुट कर देते हैं यहाँ पर, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 क्या आएगा यहाँ से, 180 माइनस 40 डिग्री, कितना आया, तो आया 140 डिग्री, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। समझ गए। तो इन शॉर्ट अगर बोलूं तो, अगर आपको सप्लीमेंट निकालना है किसी भी एंगल का तो आप 180 से माइनस करा कर निकालोगे। तो 180 माइनस 50 क्या, तो कितना है 130 डिग्री, है ना। उसी तरह अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर मैंने आपको बोला था कि बोथ द एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री में तो होता है 180, कॉम्प्लीमेंट्री में होता है कितना, 90 डिग्री। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर एंगल 1 की जगह 70 रख दो, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस 70, तो कितना है 20 डिग्री। तो इसका मतलब शॉर्ट में बोलूं तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री करता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। उसी तरह यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री करूं तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ से आएगा कितना,
तो यहाँ से आएगा 35। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा सिबलिंग कौन है, तो मेरा सिबलिंग का मतलब कौन होगा? ऑब्वियसली मेरी बहन या भाई, जो भी मेरा सगा भाई या बहन है ना? तो यहाँ पर भी सप्लीमेंट का मतलब इसका सिबलिंग ऐसा सिबलिंग है जिसका दोनों सम मिलाकर कितना देंगे, 180 डिग्री। तो आप लोगों को इसका अगर सप्लीमेंट निकालना है तो 180 से इसको माइनस करा दो तो सिंपल आ जाएगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 90 में से इसको माइनस करा दो तो निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ऑल राइट, सो न्यू टाइप्स क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये आ गया आपका नया क्वेश्चन, जिसके अंदर है ये स्ट्रेट लाइन, और ये एक लाइन आ रही जो इंटरसेक्ट कर रही है और दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये मतलब एक्स और 155। यहाँ पे निकालना आपको एक्स की वैल्यू। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कोई भी स्ट्रेट लाइन के अंदर जितने भी एंगल्स आ रहे हैं उन सबका सम कितना होगा, 180। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 155 डिग्री, एक्स प्लस 155 डिग्री, दोनों सम कितना देंगे, 180 डिग्री का। मैंने बताया कितने भी एंगल्स आ जाए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने भी एंगल्स आ जाए, 1 2 3 4 5 6, कितने भी, सबका सम होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। वही होता है लीनियर पेयर अपना। ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट के अंदर क्या होता है, सप्लीमेंट में सिर्फ दो ही आने चाहिए। सप्लीमेंट में कितने होने चाहिए, दो ही। लेकिन जब लीनियर पेयर लगा रहे हो तो कितने भी आ सकते हैं एंगल्स, लेकिन यहाँ पर दो ही है तो दो ही लिखे। तो दोनों का सम कितना, 180 डिग्री। या तो एक्स के वैल्यू निकाल देते तो होगा 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, तो यहाँ से आया 25 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कितना है, 25 डिग्री। और सेम अपन यहाँ पर आ जाते हैं। एक बात और आपको ध्यान से बता दूं, तो जब भी आप लोग ऐसा स्क्वायरिकल कोने में स्क्वायरिकल निशान देखेंगे तो इसका मतलब होता है वो 90 डिग्री। तो यहाँ पर स्क्वायरिकल निशान दिख रहा है ना? यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्क्वायरिकल निशान। तो इसका मतलब ये पूरा कितना है, 90 डिग्री, और इसमें ये दो पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों पार्ट का सम कितना होगा, दोनों पार्ट का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ। एक्स की वैल्यू आएगी 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो एक्स इज इक्वल टू आया है 60 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बताने नहीं वाला, यहाँ से जंप करा रहे हैं इक्वल, तो माइनस का भी साइन आएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये सबको पता होना चाहिए। एक और बात वापस से रिवाइंड करा देता हूँ, ऐसा साइन आ जाए तो समझ जाओ 90 डिग्री, स्ट्रेट लाइन आ जाए तो 180 डिग्री। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। जब कंफ्यूज नहीं होना बच्चों को, ठीक है, आई डोंट वांट यू टू कंफ्यूज। अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप और क्या और क्वेश्चंस, देन विल वाइंड अप। ऑल राइट, नाउ अपन एंटर कर चुके हैं अच्छे 7th क्लास के टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। अभी तक जो भी देख रहे थे 6th क्लास में भी पढ़ रहे थे अपन, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट। अपन जा रहे 7th क्लास के टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब जब भी आप लोग स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, क्या, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन आया तो इसका मतलब क्या है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन में कितने भी एंगल्स हो, कितने भी एंगल्स हो, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको 3 4 5 6 10 15 20 40 कितने भी क्वेश्चन देते, कितने भी एंगल्स देते, कंफ्यूज नहीं होना। आपको ये एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री इसका मतलब, और इन सब का सम कर देता हूँ तो 55 प्लस एक्स प्लस 65 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, है ना? तो यहाँ पे 55 प्लस 65 जब आप करोगे तो आएगा 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या एक्स और 120 ऐड हो सकते, नहीं, अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसको अपन कांस्टेंट के पास ले जाते हैं। तो ये होगा एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये हुआ कितना, 60 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल। अब आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर भी स्ट्रेट लाइन दिख गई, तो इसका मतलब 180 डिग्री। दिमाग में और कुछ आना ही नहीं चाहिए, तो 180 डिग्री आ गया, और सबका कर दो सम। तो ये है 3a प्लस 2a प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होकर देखोगे, यार ये सब तो a में दे रखा है, 6 दिया हुआ है a में, क्यों कंफ्यूज होना आपको, आप लोग ऐड कर दो। तो 3a प्लस 2a लाइक टर्म है, और a भी है लाइक टर्म है, तो 3a प्लस 2a कितना होगा, 5a, 5a प्लस a कितना होगा, 6a इज इक्वल टू 180 डिग्री। लाइक टर्म्स ऐड हो गए 6 से। अब क्या करें, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो अपन a के साथ जो 6 है उसको इसके डिवाइड में ले जाते हैं। तो आंसर कितना है यहाँ से, 30 डिग्री। आंसर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। a को 30 दे दिया, 20 इंटू 30 किया तो कितना है, 60 डिग्री, और 3 इंटू 30 किया तो कितना है, 90 डिग्री, है ना? यहाँ पर ऐसा सब करना पड़ेगा, 3 इंटू ए करना पड़ेगा, 2 इंटू ए करना पड़ेगा, ए तो है ही ऑलरेडी है। ठीक है, बहुत इजी से था। अब अपन देखेंगे लास्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट टाइप का तो नहीं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते फिर विल रैप दे। ठीक है, ठीक है। अब वापस से मैंने बताया 7th क्लास के टाइप के क्वेश्चंस के अंदर अपन आ चुके हैं। 7th क्लास के क्वेश्चंस के टाइप्स के अंदर, तो यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो यू विल फाइंड
कि यहाँ पर तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी और सिर्फ दो आमने सामने वाले एंगल दे रखे। तो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वर्टिकली ऑपोजिट नाम की कुछ चीज थी, याद हो तो, है ना? तो वर्टिकली ऑपोजिट नाम की कुछ चीज थी, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पर लगेगा। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मैंने बोला था इक्वल होते हैं हमेशा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो इसका मतलब 7x माइनस 30 इक्वल होगा किसके? 4x प्लस 60 के। वर्टिकली ऑपोजिट है तो इसका मतलब इक्वल होगा। आप लोग पीछे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। पूरा लिखना, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने VOA लिखा है, आप लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसलिए मैंने एक दूसरे के इक्वल में लिख दिया उसको। क्या लिख दिया? दोनों के इक्वल में। तो अब एक्स वाले नंबर एक तरफ खोलो, नॉर्मल नंबर दूसरी तरफ। तो 7x, 4x उठकर यहाँ आ गया तो क्या हो गया? -4x प्लस 4x तो यहाँ हो गया। लाइक टर्म्स एक तरफ हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट एक तरफ। 60 -30 वहां जाके हो जाएगा +30। तो 7x माइनस 4x कितना होगा? 3x। 60 प्लस 30 होगा 90 डिग्री। x इज इक्वल टू होगा 90/3, कट हो गया कितना है? 30 डिग्री। ये तो x की वैल्यू आई है, आंसर अपन ने निकाला नहीं है, तो आंसर यहाँ पर निकाल के देखते हैं। तो x की वैल्यू अपन पुट करके देखते हैं। तो 7 इंटू 30 माइनस 30, तो 7 3 21, तो 210 माइनस 30 डिग्री। तो कितना है यहाँ से? 180 डिग्री। आंसर कितना है? 180। यहाँ पर भी डाल के देख लेते हैं, चेक कर लेते सेम आता है कि नहीं। 4 इंटू 30 माइनस 60, तो 4 3 जा 12, मतलब 120 प्लस 60, तो 60 कितना हुआ? तो 180। यस करेक्ट, इधर भी करेक्ट उधर भी करेक्ट, मतलब ऑपोजिट साइड आर इक्वल। अपन ने प्रूव कर दिया, करेक्ट है। अब अपन आ गए यहाँ पर, वापस से वही चीज, वापस से वही चीज, वापस से वही चीज। मैंने आपको बोला था स्ट्रेट लाइन जब भी देखेंगे तो क्या दिमाग में आना चाहिए? 180 डिग्री खत्म, 180 डिग्री। और जितने भी एंगल दे रखे हो उन सबका सम कर दो। तो 2x प्लस 30 प्लस 3x प्लस 20 का सम कितना है? 180। अब लाइक टर्म्स कौन कौन से? 2x और 3x, तो ये हो गया 5x। 30 और 20 कितना हो गया? 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 वहां गया, और तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50, तो ये हो गया 130 डिग्री इज इक्वल टू 5x। तो x इज इक्वल टू आया 26। 130 के डिवाइड में 5 जाएगा तो ठीक है। यहाँ पर आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। 26 को आप लोग पुट करेंगे यहाँ पर 2x में और 3x में भी, मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे 26 की। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको पूरा करेंगे आप लोग। नाउ विल सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड विल रैप द डे। ठीक है, all right students, we are into the last question of the day and this is one of the most important question। सब लोग इसको अच्छे से समझेंगे, मैं इस पर आराम से टाइम देकर समझाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लीज अच्छे से समझेंगे, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में भी उठकर कभी कभी आ सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेमिंग कैसे होती है एंगल्स की, है ना? नेमिंग कैसे होती है एंगल्स की सबको पता होना चाहिए। वहां एक बात बताएंगे, ये कौन सा एंगल है? ये एंगल 1 है, लेकिन इसको अपन एंगल और भी कुछ नाम दे सकते हैं। क्या एंगल नाम दे सकते हैं? एंगल ए, ओ और डी। अपन क्या नाम दे सकते हैं इसको? एंगल ए ओ डी भी नाम दे सकते हैं। ये जो एंगल 1 है इसका नाम अपन एंगल ए ओ डी भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरह एंगल 2 को अपन और क्या नाम दे सकते हैं? एंगल 2 को नाम दे सकते हैं एंगल डी ओ सी या फिर सी ओ डी। सीओडी भी बोल सकते हो, डीओसी भी बोल सकते हो। उसी तरह एंगल 3 को क्या बोलोगे? बीओसी या सीओबी। समझ रहे हैं? प्लीज ये सब नेमिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ये सब चीजें पता होनी चाहिए, अपन लोगों ने पढ़ी भी है 6th क्लास के अंदर, इसलिए मैं टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ उसके अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन है एंगल 4 आपको दे रखा 70 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल आपको दे रखा कितना? 70 डिग्री, और बोल रहा है फाइंड ऑल एंगल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी 3 स्टार क्वेश्चन है, 3 स्टार, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में तो आने की प्रोबेबिलिटी है ही अच्छी खासी, लेकिन 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 सीनियर क्लासेस में भी आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने? एंगल 4 का आपको वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 70 क्वेश्चन में, और सारे एंगल्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो प्लीज देखो, दिमाग लगाएंगे, अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा उसके हिसाब से एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल होंगे। एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल 4 और एंगल 2 दोनों कितना हो गए? 70 डिग्री, है ना? इसमें किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए। वर्टिकली ऑपोजिट मैंने आपको बोला था, कोई भी दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगी तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आएगा मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन अब आएगा, अच्छे से देखेंगे इस फिगर को। तो सपोज करो मैंने इसको हाइड कर दिया, अगर मैंने इसको हाइड कर दिया, सपोज करो अगर मैंने इसको हाइड कर दिया है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या दिख रही है आपको? स्ट्रेट लाइन। अरे दिख रही है स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन? बी और डी वाली स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मैंने आपको क्या बोला था? स्ट्रेट लाइन का मतलब दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन मतलब 180। इसको मैं अगर वापस से शॉर्ट में बनाऊं, देखो ये ऐसा कुछ है। नीचे वाली लाइन नहीं बनाई, नीचे वाली को मैंने इग्नोर कर दी। तो ये यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर भी मैंने बी बता दिया आपको। यहाँ पर डी है तो यहाँ डी दिखा दिया। यहाँ पर ए है तो ए। यहाँ पर एंगल 4 है, यहाँ पर एंगल 1 है। देखो मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, है ना। उसी ये देखो वही स्ट्रेट लाइन, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। स्ट्रेट लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब दोनों का सम कितना होगा? 180। कौन कौन सा का था? एंगल 4 और एंगल 1 का। अंदर क्या लिखोगे आप? लीनियर पेयर। पूरा लिखना है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने लीनियर पेयर लिखा है। तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री। एंगल 1 की आपको पता नहीं था, एंगल 1 की निकालनी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 यहाँ से 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो यहाँ से आया 110। एंगल 1 कितना आया? 110। अब एक बात बताओ, एंगल 3 कैसे निकाले? देखो सब तो निकल गया, एंगल 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 कैसे निकालेंगे? तो सेम वर्टिकली ऑपोजिट, तो बस वही लिख दो। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 110। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। खत्म 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 खत्म। बहुत इजी। जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वापस से रिवाइंड कर करके वीडियो देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।